जनाब हाजी अरशद साहब, गाजी राजुल्ला साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम खूबी कश्मीर होगी, जनाब आरफ कलंदर साहब, सरदार मुस्तफा साहब, सरबलंद खान साहब और मेरा इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अहदेदारान, अंजुमन ताजरात के अहदेदारान और मीडिया के हमारे भाई और नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं अरशद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इंशाअल्लाह इनकी ये यहाँ पे इसकी रौनक बनेंगे। और क्योंकि प्रोग्राम आपका 10 बजे था, नॉर्मली ऐसे होता है कि 10 बजे का प्रोग्राम 12 बजे शुरू होता है और हम एग्जैक्ट 10 बजे यहाँ पे पहुँचे। तो आज हमने एक ये साबित किया कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए किसी भी जगह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा कि इस तरह हम एक पंक्चुअल होते रहे। बहुत सी बातें हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है ये जो सहूलत यहाँ पे होगी में अभी मुहैया होगी। एक वक्त था कि हम 3-3 दिन लगा के यहाँ से कराची जाया करते थे, हमारी बसें ऐसी होती थी, ट्रांसपोर्ट ऐसी होती थी। लेकिन अब वो मॉडर्न टाइम आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज होगी से बिजनेस क्लास बसेस जिसमें मेरे ख्याल में कितनी सवारी 41 सीटें होगी और बड़े खुले तरीके से बैठ के आराम से स्कूल से बच्चों के साथ, बुजुर्गों को साथ लेकर अब इंशाअल्लाह कराची अगर पहुँचेंगे तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, ये अल्लाह पाक का मैं समझता हूँ कि फजल और करम है। मॉडर्न वक्त है, जिस तरह दोबारा तब्दील हो रहा है इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह वही सहूलियात जो हमें मुयसर हो रही है तो इसमें हमें अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए और हमें इन अपने भाइयों के साथ तावन करना चाहिए कि ये भाई हमें ये वो सहूलत मुहैया कर रहे हैं। और इन्हें भी मेरी गुजारिश होगी कि जो भी बिजनेस हो तो उसमें वो एक कंपटीशन में होता है। बात ये हकीकत है कि अगर बिजनेस अच्छा प्रोवाइड नहीं होगा, सर्विस अच्छी नहीं होगी तो फिर वो कंपटीशन में वो रह जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि कितने बोर्ड लगे, 3, 4, 5 बोर्ड ऐसे लगे हैं, सब कोचेस के लगे हुए हैं। तो मकसद ये है कि ये कंपटीशन है और ये अच्छी बात है, हेल्थी बात है कि जब भी कंपटीशन माशरे में हो तो हेल्थी चीज़ें सामने आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जिस तरह बिजनेस क्लास का शुरू हुआ तो ये एक अच्छी तब्दीली है, बेहतर तब्दीली है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल व करम से इससे हमारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह पाक इस सर्विस को कामयाब फरमाए और इनसे जो हमारे लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके। दूसरी बात, मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बात की कि यहाँ उगी के रोड इस वक्त अगर सूबे में कोई बात करे तो यहाँ पे एक मिनट जी, इस वक्त सूबे में रोड भी उखड़े हुए हैं, अस्पतालों की हालत भी गुजरी हुई है, स्कूल भी गए हुए हैं, किसी जगह पे भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की हालात बेहतर नहीं है। ये मौका नहीं कि इस पे बात कर सके, लेकिन क्योंकि बात हमारी ज़रूरियात की है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत की है, लेकिन गुज़श्ता अरसा दराज से जो लोग इस सूबे पे मुसल्लत हैं या इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं उन लोगों में अब ये सोच ख़त्म हो चुकी है कि हमारी ये जिम्मेदारियाँ वो कुछ और तरफ जिम्मेदारियाँ अपनी जिम्मेदारियों का वो इहाता करते हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें ये कहेंगे, मैं पार्लियामेंट असेंबली में भी उन्हें ये कहता हूँ, हर जगह पे ये कहता हूँ
कि इस वक्त उन पे जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं। हर जगह हम उनसे पूछेंगे कि उगी के स्कूल, मारसेरा के स्कूल, उगी के हॉस्पिटल, उगी के रोड, मारसेरा के रोड या पूरे सूबे के जो हालात हैं, उस वो हालात काबिले मैं समझता हूँ कि इंतहाई तफ्तीशनाक है। उनको इस पे गौर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ के चले जाए। कम अज कम इन लोगों की हालत को देखें कि इस वक्त आप देखें, पंजाब देखें, हमारे साथ बॉर्डर है, वहाँ पे उनका अस्पतालों का निज़ाम कितना बेहतर है। वहाँ पे स्कूल सिस्टम चेंज हो रहे हैं, रोड जो है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ उगी में तकरीबन आधा घंटा तो बंदा उगी शहर से आगे निकल नहीं सकता। तो ये हालत है। तो ये हालत जो है मैं समझता हूँ कि इस तमाम हालात और ये बात नहीं कि यहाँ के नुमाइंदे की बात है। जब तक हुकूमत वक्त जो हमारे सूबे में है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगी, उस वक्त तक ये हालात ठीक नहीं होंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ किसी दूसरी तरफ लगा रखी है, तो मेरी गुजारिश होगी कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ इस तरफ लगाएं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते तो फिर कम से कम उन्हें घर को जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। इतनी हालत पे रेप करो, अगर रेप नहीं कर सकते तो फिर घर चले जाओ। तो ये हमारा मैसेज है, हमारा पैगाम है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम किया तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर जगह हर स्टेज पे इंशाअल्लाह आवाज उठाते रहेंगे। बहरहाल मैं आज के इस मुसर्रत मौके पे आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जो बिजनेस यहाँ पे शुरू किया, ये जो बिजनेस क्लास का इजरा आज हुआ, तो इसमें अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और इसमें बिजनेस जो सहूलत जिस अच्छे इरादे के साथ शुरू की गई है, सहूलत जो अवाम को देने के लिए, अल्लाह पाक करे कि इनके इरादे के मुताबिक ये इससे अवाम मुस्तफीद हो, लोग मुस्तफीद हो और फिर ये कारोबार में भी अल्लाह पाक बरकत डाले। मैं इसी के साथ आप तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का और जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं जो